दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिस पर इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है। मुद्दा है ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग का, खासकर ड्रीम इलेवन जैसे प्लेटफॉर्म का। पिछले कुछ समय से लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर फैंटेसी गेमिंग को लेकर इतनी सख्ती क्यों हो रही है। कहीं पेड कॉन्टेस्ट बंद हैं, कहीं नए नियमों की बात हो रही है और कहीं लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्या फैसला लेने वाली है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और सवाल तेजी से उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का असली लॉजिक क्या है। देखिए, सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग से कई बार लोग जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। इसी वजह से सरकार इस सेक्टर के लिए नियम बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना है। अगर कोई व्यवस्था युवाओं को आर्थिक नुकसान या गलत आदतों की तरफ ले जा रही है, तो उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। सरकार की बात अपनी जगह है, लेकिन आम लोग भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर सरकार सच में समाज की भलाई के बारे में सोच रही है, तो फिर कई दूसरी चीजों पर उतनी ही सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाती। आज पूरे देश में शराब की दुकानें खुली हैं, शराब खुलेआम बिकती है, गुटखा और तंबाकू भी हर जगह मिल जाते हैं। लाखों लोग हर साल इन चीजों की वजह से बीमार पड़ते हैं। कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, कई घरों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये चीजें पूरी तरह बंद नहीं होती। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से 49 रुपए या 50 रुपए लगाकर फैंटेसी गेम खेलता है, तो कहा जाता है कि इससे समाज खराब हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी चीजें खुलेआम चलती रहती हैं जिनसे सच में समाज को बड़ा नुकसान होता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर असली खतरा किससे है? क्या एक मोबाइल गेम से देश खराब हो जाएगा, या फिर उन चीजों से जो सालों से लोगों की सेहत और जिंदगी को नुकसान पहुंचा रही हैं? यही सवाल आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग पूछ रहे हैं। अब दूसरी तरफ फैंटेसी कंपनियों का भी अपना तर्क है। ड्रीम 11 जैसी कंपनियों का कहना है कि उनका गेम पूरी तरह स्किल पर आधारित है, यानी इसमें जीतने के लिए आपको क्रिकेट की समझ होनी चाहिए, खिलाड़ियों का प्रदर्शन समझना पड़ता है, मैच की स्थिति को देखना पड़ता है और एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ती है। कंपनियों का कहना है कि यह साधारण जुए जैसा नहीं है। इसी वजह से कई अदालतों ने भी पहले इसे स्किल बेस्ड गेम माना है। लेकिन इस मुद्दे पर देश में अलग अलग राय मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मनोरंजन का तरीका है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे लोगों में पैसे लगाने की आदत बढ़ सकती है। इसी वजह से यह मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है। सरकार का कहना है कि वो इस इंडस्ट्री को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि इसके लिए साफ नियम बनाए जाएं। संभव है कि आने वाले समय में कुछ नए नियम लागू किए जाएं, जैसे हर यूजर के लिए केवाईसी जरूरी किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के पैसे लगाने की सीमा तय की जा सकती है और कंपनियों को ज्यादा पारदर्शिता दिखानी पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार का उद्देश्य भी पूरा होगा और कंपनियां भी कानून के अंदर काम कर सकेंगी। लेकिन फिलहाल लोगों के मन में जो सवाल है वो अभी भी बना हुआ है। लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर समाज को बचाने की बात हो रही है, तो फिर हर उस चीज पर बराबर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता जो सच में नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि इस समय यह बहस पूरे देश में चल रही है। अब आगे क्या होगा, यह पूरी तरह सरकार के फैसलों और आने वाले नियमों पर निर्भर करता है। अगर सरकार जल्द नए नियम लाती है और कंपनियां उन्हें मान लेती हैं, तो संभव है कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म फिर से सामान्य तरीके से चलने लगें। लेकिन अगर नियम बहुत सख्त होते हैं, तो इस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। मनोरंजन अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या फैंटेसी गेमिंग पर सख्ती सही है, या फिर सरकार को सिर्फ नियम बनाकर इसे चलने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।